अब आगे का श्लोक देखिए, कल पढ़ाया था हमने आप लोगों को, चतुर्थी तक पढ़ा दिया था, विद्या विवादय वाला। ठीक है, उसके बाद है अगला, क्रोधात भवति सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, क्रोधात यानी क्रोध से, भवति मीन्स होता है, सम्मोहम सम्मोहम यानी कि अज्ञान, सम्मोहात यानी अज्ञान से, स्मृति विभ्रम यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट, स्मृति भ्रंशात यानी स्मृति के नष्ट होने से, बुद्धि नाशो यानी बुद्धि, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नशात प्रणश्यति मीन्स मर जाता, मनुष्य मर जाता है। देखिए तो इसका, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। कवि कहते हैं कि क्रोधात यानी क्रोध से, भवति सम्मोहा अज्ञान उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति ब्रह्मा, स्मृति भ्रमा, और अज्ञान होने से, अज्ञानता होने से स्मृति या स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धिनाशो यानी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्टात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। कवि कहते हैं कि क्रोध से इस अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य मर जाता है या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधन्यस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुता सुखम। कुतो मीन्स कहाँ। ठीक है, बाकी सारे मीनिंग तो सिंपल ही है। आलस्य का मतलब आलस्य होता है, अविद्यस्य यानी बिना विद्या के, अधन्यस्य यानी बिना धन के। ठीक है, तो देखिए यार, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। कवि कहते हैं कि आलस्य कुतो विद्या यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ मिलती है, अविद्यस्य कुतो धनम, और बिना विद्या के धन कहाँ प्राप्त होता है। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के कुतो मित्रम, मित्र भी नहीं होते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख भी नहीं होता है, या सुख भी कहाँ होता है। ठीक है, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुता सुखम। कवि कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति को विद्या कहाँ मिलती है, बिना विद्या के धन कहाँ होता है। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ होते हैं। अमित्रस्य कुता सुखम, और बिना मित्र के सुख भी नहीं होता, सुख भी कहाँ होता है। ठीक है, अगला देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। शैले शैले यानी कि पर्वत पर्वत में, माणिक्यम मीन्स मणि, मौक्तिकम मीन्स मोती, गजे गजे यानी कि हाथी या प्रत्येक हाथी में, साधु यानी सज्जन, सर्वत्र मीन्स चारों तरफ। ठीक है, आगे देखिए, देखिए मीनिंग, अर्थ देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। कवि कहते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम यानी कि प्रत्येक पर्वत में, यहाँ पे 2 बार शैल दिया गया है, तो यहाँ पे प्रत्येक पर्वत होगा, प्रत्येक पर्वत में हीरा नहीं प्राप्त होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, और प्रत्येक हाथी में गजमुक्ता की प्राप्ति नहीं होती है। साधु न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, चंदनम न वने वने, और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने।
कवि कहते हैं कि प्रत्येक पर्वत में हीरा नहीं प्राप्त होता है और प्रत्येक हाथी से गजमुक्ता नहीं मिलता है। साधो ना ही सर्वत्रम चंदनम ना वने वने। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं प्राप्त होते हैं और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। पाप निवार्यति योजते हिताय गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम चाना जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम प्रद्वंती संता। इस श्लोक में मित्र के गुणों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पाप निवार्यति यानी पाप से निवार्यति मीन्स रोकता है, योज्यति मीन्स निकालता है, योज्यति मीन्स करता है, हिताय मीन्स हित के लिए, गुहम मीन्स गुप्त रखता है, प्रकटी करोति मीन्स प्रकट करता है, जहाति मीन्स छोड़ता है। ये इसकी मीनिंग थी। देखिए, पाप निवार्यति योज्यति हिताय गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। कवि कहते हैं कि एक अच्छा मित्र पाप निवार्यति यानी पापों से निकालता है या पापों से बचाता है, योज्यते हिताय हित के कार्यों में लगाता है, गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति छुपाने योग्य बातों को छुपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है। आगे देखिए, अपादगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम विधि प्रद्वंती संता। जबकि अपादगतम न जहाति ददाति काले यानी कि संकट के समय में वह हम बचाता है, सन्मित्रम लक्षणम प्रद्वंती संता सज्जनों ने, और आपादगतम न जहाति ददाति काले संकट के समय में बचाता है और कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्रम लक्षणम विधि प्रद्वंती संता सज्जनों ने सज्जन के सच्चे मित्र के सज्जनों ने सच्चे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। पाप निवार्यति योजति हिताय गुहति निगूहति गुणान प्रकटी करोति अपादगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्ष्यमिति प्रवंती संता। कवि कहते हैं कि एक अच्छा मित्र पाप से बचाता है और हित के कार्यों में लगाता है, छुपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। अपादगतम न जहाति यानी कि संकट में सहायता करता है या संकट से बचाता है और कभी साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्रम लक्षणम विधि प्रवदंती विसंता सज्जनों ने सच्ची मित्र के यही लक्षण बताए हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए पूरे दोबारा से। देखिए, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनशात प्रणश्यति। कवि कहते हैं कि क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम आमित्रम कुता सुखम। कवि कहते हैं कि आलस्य कुतो विद्या यानी आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ। आधनस्य कुतो मित्रम बिना धन के मित्र कहाँ, आमित्रस्य कुतो सुखम और बिना मित्रों के सुख भी कहाँ होता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। कवि कहते हैं कि प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं पाई जाती है और प्रत्येक हाथी के पास गजमुक्ता भी नहीं होता है। साधो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने और सज्जन उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं पाए जाते हैं और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है। पाप निवार्यति योजति हिताय गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। सच्चा मित्र पापों से बचाता है और हित के कार्यों में लगाता है। गुहम निगूहति गुणान प्रकटी करोति छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। अपादगतम च न जहाति ददाति काले संकट के समय संकट में से बचाता है और कभी साथ नहीं छोड़ता है। सन्मित्रम लक्षणम मिति लक्षणम मिदम प्रवदंती संता संतों ने यानी सज्जनों ने सच्चे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग कल पढ़ाएंगे। अब लिखिए सारांश। अगला सारांश डालना है
को भी पूर्ण करने वाली, परलौकिक लक्ष्य को भी पूर्ण करने वाली होती है। लक्ष्य को भी पूर्ण करने वाली होती है। सर्वप्रथम गंगा गंगा देवी स्वर्ग में रहती थी। गंगा देवी स्वर्ग में रहती थी। ऐसा पुराणों में लिखा गया है। यह पृथ्वी पर 2 स्थानों से निकली है। यह पृथ्वी पर 2 स्थानों से निकली है। 2 स्थानों से निकली है। इसकी एक धारा निकली है। इसकी एक धारा भागीरथी। इसकी एक धारा भागीरथी तथा दूसरी धारा अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिली हुई धारा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिली हुई धारा गंगा नाम से प्रसिद्ध है। मिली हुई धारा गंगा नाम से प्रसिद्ध है। यह गंगा एक देवी है। यह गंगा एक देवी है। यह पिघलकर ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हो गई। ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हो गई। यह देवी स्वरूप में स्वर्ग में निवास करती है। यह देवी स्वरूप में स्वर्ग में निवास करती है। तथा कपिल मुनि के श्राप से भस्म श्राप से
पृथ्वी पर आई। यह विष्णु नदी के नाम से, यह विष्णु नदी के नाम से भी, विष्णु नदी के नाम से भी जानी जाती हैं। विष्णु नदी के नाम से भी जानी जाती है। जब गंगा ने महर्षि, जब गंगा ने महर्षि जगनू, जगनू महर्षि जगनू महर्षि जगनू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जगनू की यज्ञ, महर्षि जगनू की यज्ञ वेदी को डुबो दिया। महर्षि जगनू की यज्ञ वेदी को डुबो दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर, तब उन्होंने क्रोधित होकर, क्रोधित होकर इसके संपूर्ण जल को पी लिया। इसके संपूर्ण जल को पी लिया। तथा ऋषि मुनियों की तपस्या से क्रोध रहित होकर, तथा ऋषि मुनियों की तपस्या से क्रोध रहित होकर, क्रोध रहित होकर मुनि ने अपने कर्ण विभ्रों से, मुनि ने अपने कर्ण विभ्रों से पानी को निकाल दिया, पानी को निकाल दिया। अतः इनका एक नाम, अतः इनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। जाह्नवी, जाह्नवी भी पड़ा, जाह्नवी भी पड़ा। गंगा के पवित्र तट पर अनेक तीर्थ स्थान हैं। गंगा के पवित्र तट पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, अनेक तीर्थ स्थान हैं। बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, कौमा में सारे स्थानों के नाम, बद्रीनाथ, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रूपदेव, कर्णप्रयाग, रूपदेव आदि तथा, आदि तथा ऋषिकेश, भारद्वाज, ऋषिकेश, भारद्वाज, हरिद्वार, भारद्वाज, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग, वाराणसी, प्रयाग, वाराणसी, वाराणसी भी अनेक तीर्थ स्थान हैं, अनेक तीर्थ स्थान हैं जो आध्यात्म चिंतन करने वाले, जो आध्यात्म चिंतन करने वाले ऋषि, करने वाले ऋषियों को अत्यंत प्रभावित करते हैं, अत्यंत
शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ, शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ इसी के किनारे स्थित था। शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ इसी के तट पर स्थित था। इसी के तट पर स्थित था। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं गंगा के तट पर हुई थी। गंगा के तट पर हुई थी, जैसे कि रघुवंशी राजाओं का अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि रघुवंशी राजाओं का अश्वमेध यज्ञ, राजा हर्ष का याचकों को दान देना आदि अंग्रेजी हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रतिष्ठानपुर, कन्नौज, प्रतिष्ठानपुर, काशी पाटलिपुत्र आदि ऐतिहासिक नगरों का निर्माण गंगा के तट पर हुआ था। आदि ऐतिहासिक नगरों का निर्माण गंगा के तट पर हुआ था। ये सारांश आपका हो गया है कंप्लीट।